Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that's about changing earth. तो अर्थ कैसे कैसे बदली गई है ये जानेंगे हम अपने इस नए चैप्टर से. So learning objectives, earth movement, lithosphere or tectonic plates, volcanoes, continental drift theory, mountains, building and earthquakes. The earth consists of a number of landforms like plains, mountains, plateau, hills, ridge, valley, etc. तो अर्थ में पता है हमें वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म यहाँ पे फॉर्म करते हैं जिसमें है प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटू, हिल्स एक्सेट्रा. ऑल दीज लैंडफॉर्म सीम्स टू बी स्टैटिक बट इन रियलिटी दे आर डायनेमिक. तो ये सब जो लैंडफॉर्म है ये है स्टैटिक बट ये है बहुत ही डायनेमिक. The earth is not stable but it is constantly being shaped and reshaped. तो हमारी अर्थ जो है वो स्टेबल नहीं है, बार बार उसकी रीशेप. जैसे अर्थ क्वेक आया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है तो वो अर्थक्वेक आ जाता है. तो ऐसे हमारी अर्थ हमेशा शिफ्ट होती रहती है, शेप उसकी बनती बिगड़ती रहती है. द लैंडफॉर्म आर सब्जेक्ट टू चेंज बाय क्लाइमेटिक प्रोसेस. इनफैक्ट दीज लैंडफॉर्म आर स्टिल इन मोशन. तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये क्लाइमेटिक प्रोसेस से चेंज होते रहते हैं और बल्कि अभी भी ये मोशन में है. इन द अर्लियर टाइम्स देयर वर नो सेपरेट कॉन्टिनेंट. पहले कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट, अब जैसे एशिया बना दिया, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था. पहले ये सब एक ही लैंडफॉर्म था और पूरा एक ही वाटर बॉडीज थी, ठीक है, कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं था. ऑल द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स वर द पार्ट ऑफ सिंगल ह्यूज लैंड मास. तो यहाँ पे क्या था कि पूरा सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना ये पहले ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है, और ये बहुत बड़ा ही लैंड मास था. इट वॉज सुपर कॉन्टिनेंट. तो ये था सुपर कॉन्टिनेंट क्योंकि बहुत बड़ा था. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्प्लिट इनटू पीसेस. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो है हमारे अर्थ में कुछ शिफ्टनेस होती रही तो ये अलग अलग पीसेज में डिवाइड हो गया. These pieces started to move away from each other and got their present location. और फिर इन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे अपने आप को शिफ्ट किया. कॉन्टिनेंट्स अपने आप नेचुरल प्रोसेस से शिफ्ट हुए और उन्होंने अलग अलग लोकेशन ले ली. These moving land pieces are also called termed as lithosphere plate. तो इनको लिथोस्फेयर प्लेट्स भी बोलते हैं. जो मूविंग लैंड है इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं. अर्थ मूवमेंट, द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली. तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं. दे मूव वेरी स्लोली, बहुत धीरे से स्लोली से ये मूव करते हैं. दे मूव अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. ये छोटा सा मिलीमीटर भी बहुत छोटा सा ये हर साल शिफ्ट करते हैं. The moving molten magma inside the earth is responsible for the movement of the lithospheric plates. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. तो जो हमारी अर्थ के अंदर जो molten गर्म एकदम जो मैग्मा है ना, वो इस प्लेट्स के शिफ्ट होने का, चाहे वो थोड़ा सा मिलीमीटर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके शिफ्ट होने का ये जो कारण है ये है हॉट molten lava inside the earth. The molten magma and other forces active inside the earth causes several changes on the earth crust. तो अंदर मॉल्टन मैग्मा है और भी बहुत सारे, क्योंकि मैग्मा ऐसे ऐसे उबल रहा है और उसमें से बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं. तो गैस भी क्या करती हैं, वो भी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं. तो वो भी हमारे अर्थ को बार बार डिस्टर्ब करने में उनका भी हाथ है. सम ऑफ दीज चेंजेस अकर सडनली whereas some are gradual. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ हो जाती हैं और कुछ होती हैं धीरे धीरे. These forces that affect the earth crust are divided into categories: एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो ये जो फोर्सेस अर्थ को अफेक्ट करते हैं ये है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो फर्स्ट वी हैव एंडोजेनिक फोर्सेस. द वर्ड एंडोजेनिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट इज एंडो मीनिंग विद इन एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन. तो एंडो का मतलब है विद इन एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन. दस द फोर्सेज विच एक्ट इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज. जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेज काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज. दीज फोर्सेज समटाइम्स एक्ट एज सडन फोर्स एज एट अदर टाइम एज स्लो फोर्सेज. तो ये एक सडन फोर्सेस की तरह काम करते हैं, अचानक से कुछ हो गया. सडन फोर्सेस प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड स्लो फोर्सेस causes slow movement of lithospheric plates. तो सडन फोर्स कोई होता है ना, अचानक से कुछ हो जाता है तो ये सडनली कुछ कर देता है, ठीक है, और जो स्लो फोर्सेस होते हैं वो स्लोली ग्रेजुअली चलते रहते हैं. Exogenic forces. The word exogenic is derived from the two words exo meaning outside. एक्सो का मतलब है बाहर एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन. जेनिक का मतलब है ओरिजिन. दस द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज. तो जो बाहर से काम कर रहे हैं वह फोर्स अर्थ के ऊपर, उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. दिस फोर्स
गिव राइज टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, और ये हमें देते हैं एक ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। देन वी हैव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, साइंटिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन, सो साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। द करंट पोजीशन एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, उन्होंने करंट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के लिए बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज दी हैं। वन ऑफ दीज इज द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड वेगनर, जर्मन जियोफिजिक्स्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट। तो इसमें से एक थ्योरी दी है एल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि जर्मन के जियोफिजिक्स्ट हैं एंड मेट्रोलॉजिस्ट हैं। दिस इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इट एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट शिफ्ट पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये बताते हैं कि कैसे कॉन्टिनेंट अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं अर्थ सरफेस पे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल लैंडमास और सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। तो इनके थ्योरी के अनुसार मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत करोड़ों साल पहले, हमारी जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक थे, ठीक है। और देयर इज अ सुपर लैंड मास, we can say the super continent or the huge landmass are there on the earth, and that is called Pangaea. Later owing to external and internal forces, Pangaea split into pieces which drift away from each other forming the 7 continent। फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के थ्रू पेंजिया जो है वो धीरे धीरे टूटने लगा और ये 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया। वाटर कलेक्टेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स टू फॉर्म ओशन, और फिर जो इनके बीच में पानी भर गया और ये ओशंस बन गए। द थ्योरी ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक विच स्टेट दैट कॉन्टिनेंट आर प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन द मोल्टन mantle has now replaced the theory of continental drift as Wegener failed to explain why continents drifted। तो the theory of plates tectonic, फिर अब जो थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक की, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वी स्टेट दैट कॉन्टिनेंट आर प्लेट्स। तो उन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट्स जो है ना, हमारे जितने भी ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये क्या है, प्लेट्स है, अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, फ्लोटिंग ऑन द मोल्टन मैग्मा, जो गर्म लावा है उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, है ना। हैज़ हाउ रिप्लेस द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टेड थ्योरी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एज वेगनर वेल टू एक्सप्लेन वाई कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड। तो वो वेगनर क्योंकि ये बताने में फेल रहे कि क्यों कॉन्टिनेंट शिफ्ट करते हैं, क्यों कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स, द अर्थ लिथोस्फेरिक इज ब्रोकन इनटू मेनी प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो कई सारे ब्रोकन प्लेट्स में जुड़ा हुआ है, जिसे लिथोस्फेरिक या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अ लिथोस्फेरिक प्लेट इज अ मैसिव इररेगुलरली शेप्ड पीस ऑफ सॉलिड रॉक। जो लिथोस्फेरिक है वो है उसमें बहुत सारे इररेगुलर शेप्ड हैं, सॉलिड रॉक्स हैं, एंड जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेरिक। और यहाँ पे दोनों तरह की लिथोस्फेरिक है, जो कि लैंड मास है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल है, और जो कि ओशन है। तो ओशन भी है तो कहीं ना कहीं उसका बेड होगा ना, तो बेड किस चीज़ का होगा, बेड भी क्रस्ट का ही होगा, ठीक है। देन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हमारी जो ये हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो शिफ्ट हुई हैं। There are 3 types of plate movement: divergent, convergent and transform। तो divergent plate movement occurs when 2 plates move away from each other, creating a gap between their boundaries. Magma from the mantle oozes out from these gaps and solidify the form new crust। So the divergent plates बनती हैं कैसे, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से इस तरह से दूर जाती हैं, तो उनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, तो वहाँ से मॉल्टन मैग्मा आता है, और वहाँ वो आके जब सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो वो एक न्यू क्रस्ट फॉर्म कर देता है। देन वी हैव कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। सो कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट अकर्स व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलिड्स। तो कन्वर्जेंट प्लेट बनती हैं जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के करीब इस तरह से आती हैं, and due to this movement one tectonic plate move under another plate resulting in the formation of mountain। और इस तरह से क्या होगा कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के अंदर आए, इस तरह से पास में आएंगी, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के इस तरह से अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से होती है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। देन ट्रांसफॉर्म प्लेट
movement. Transform plate movement occurs when two plates slide past each other हॉरिजॉन्टली. तो ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट होती है जब दो प्लेट इस तरह से एक दूसरे से स्लाइड पास्ट हो जाती हैं, तो इस तरह से होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट कॉजेज अर्थक्वेक. और जब इस तरह से ऐसे खिसक जाती है ना प्लेट, तो यहाँ से होता है अर्थक्वेक. माउंटेन बिल्डिंग. माउंटेन बिल्डिंग इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट. तो माउंटेन बने हैं कैसे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से. लिथोस्फेरिक यानी जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट से हुए हैं माउंटेन. व्हेन टू प्लेट्स मोर मूव दे कॉज फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. तो जब दो प्लेट्स मूव करती हैं, तो ये दो प्लेट्स इस तरह से मूव करती हैं तो ये फोल्डिंग या फॉल्टिंग बन जाती हैं और बन जाते हैं माउंटेन. Then we have folding. The collision of two plates leads to the folding up of the rock layer, creating a raised area on the earth's crust. तो collision of two plates, इस तरह से दो प्लेट का जब collision होता है तो वो fold होके और mountains बन जाता है अर्थ क्रस्ट से ऊपर. These are called folds. तो इनको बोलते हैं folds. And the process is known as folding. Folding forms fold mountain. Folding forms fold mountain which have upfold or ridge called anticlines and downfold of or valley called synclines. तो जब फोल्ड माउंटेन इस तरह से होते हैं ऊपर की तरफ, जब वो मुड़ते हैं ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं तो वो माउंटेन एंटीक्लाइंस फॉर्म करते हैं, और जब वो इस तरह नीचे की तरफ डाउनफॉल हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं सिंक्लाइन. द हिमालय इन इंडिया, एल्प्स इन यूरोप एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर फोल्ड माउंटेन. तो हिमालय इस तरह से दो प्लेटें आपस में टकराती हुई और टकराई और इस तरह से वो ऊपर उठ गई और बन गए फोल्ड माउंटेन. हिमालय in India and Alps in Europe and Rockies in North America. Then we have faulting when two plates move apart from each other. फिर दो प्लेट्स इस तरह से दूर जा रही है and earth crust develops cracks or fault. तो अर्थ क्रस्ट में क्या होगा? क्रैक्स आ जाएंगे. जब दो प्लेट्स इस तरह से दूर जाएंगे तो क्रैक्स तो आएंगे, है ना. So in the process of faulting, these faults force some blocks of rocks up. तो यहाँ पे कहते हैं फॉल्ट्स जो होते हैं ना, तो कुछ तो जो रॉक्स के ब्लॉक्स होते हैं उनको ऊपर कर देता है और कुछ को नीचे कर देता है. इंस्टेड ऑफ अर्थ फोल्डिंग ओवर, यानी अर्थ फोल्ड होने के बजाय क्या होता है? इट कट्स क्रस्ट पुल्स अपार्ट, उनको दूर करती है एंड ब्रेक्स अप इनटू ब्लॉक्स एंड चंक्स, और इनको ब्लॉक्स या चंक्स में तोड़ देती है. रिफ्ट वैली और ग्रैबन इज फाउंड व्हेन अ ब्लॉक ऑफ लैंड बिटवीन टू ऑलमोस्ट पैरेलल फॉल्ट सिंक. तो यानी यहाँ पे अगर जब दो भी पैरेलल फॉल्ट सिंक हो जाते हैं तो यहाँ पे बन जाती है या तो वैली बन जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है, या फिर बन जाते हैं ग्रैबन. व्हेन होल ब्लॉक ऑफ रॉक गेट डिस्प्लेस्ड अलोंग द क्रैक्स, अगर पूरा ही ब्लॉक ऑफ रॉक डिस्प्लेस हो गया है अलोंग द क्रैक्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन और होस्ट. तो यहाँ पे बन जाता है ब्लॉक माउंटेन. तो आपको यहाँ पे देखो दिखा रहा है फोल्डिंग कैसे दिखा रहा है कि दोनों इस तरह से आ रही हैं, दोनों दो प्लेट इस तरह से, और वो फोल्ड होके ऊपर बन गए, ठीक है. और यहाँ पे वॉस्गस इन फ्रांस एंड सियरा नेवाडा इन नॉर्थ अमेरिका आर ब्लॉक माउंटेन्स. तो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया कि एक ऊपर हो गया एक नीचे, तो फॉल्टिंग हो गया यहाँ पे, है ना. और यहाँ पे क्या हो गया कि या तो रिफ्ट वैली बन जाएगी, ग्रैबन बन जाएंगे, या फिर नहीं बनेंगे तो फिर यहाँ पे ये अलग फॉर्म हो जाएगा. Then we have volcanoes. The term volcano is derived from the Latin word volcanus, which means Roman god of fire. तो volcano को एक लैटिन वर्ड से लिया गया है volcanus है, जिसका मतलब रोमन गॉड ऑफ फायर यानी अग्नि के देवता रोमन में. A volcano is an opening vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. तो एक volcano जो होता है वो ओपनिंग होता है अर्थ क्रस्ट का, जहाँ से एकदम से गर्म लावा बाहर निकलता है. मतलब एकदम से सालों से अंदर ऐसे उबल रहा होता है, फिर उसको जहाँ से कहीं से क्रैक्स मिलते हैं तो वो ऊपर ऐसे आता है, गैस के साथ ऊपर उठ के आता है और फिर वो बस्ट हो जाता है, ठीक है. वोल्केनोज ब्रिंग हॉट गैसेस, ऐश, सॉलिड रॉक्स, मटेरियल, स्टीम एक्सेट्रा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर. ये अर्थ के अंदर से लेके आता है, बहुत गर्म गैस लेके आता है, ऐश लेके आता है, रॉक मटेरियल लेके आता है, स्टीम लेके आता है बहुत ज़्यादा. द ओपनिंग ऑफ अ वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ वेंट. तो जो इसका ओपनिंग होता है ना, जो माउथ होता है वोल्केनो का, उसको बोलते हैं वेंट. The funnel shaped basin surrounding the opening area or vent is termed as crater. और जो इसके चारों तरफ का जो funnel shape area है उसको बोलते हैं crater. Then next we have on the basis of the nature and frequency of their eruption, volcanoes can be classified into three types: active, dormant and extinct. तो यानी volcanoes के eruption के ऊपर हमने जो, और इनके nature and frequency के ऊपर, मतलब कितनी जल्दी कोई volcano frequent बस्ट होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर हमने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है: एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट. सो एक्टिव volcanoes that keep
इरप्टिंग फ्रिक्वेंटली और विच हैव इरप्टेड रिसेंटली आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। तो जो अभी फ्रिक्वेंट इरप्ट होते रहते हैं, बस्ट होते रहते हैं, या फिर जो अभी लास्ट में ही कुछ टाइम पहले ही इरप्ट हुआ, उसको बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। दे थ्रो आउट लावा, एशेस, गैसेस एंड पीस ऑफ रॉक एंड ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वोल्केनो। तो ये अपने बाहर अंदर से निकालेंगे लावा, हॉट गैसेस, एशेस, पीस ऑफ रॉक निकालेंगे और इनको बोलेंगे लिविंग वोल्केनोज। माउंट एटना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली in Italy are example of active volcanoes. Then we have dormant volcanoes, volcanoes that have become quiet after erupting or have not erupted for a long time are called dormant. तो वो volcanoes जो शांत हो गए हैं, erupt होने के बाद अब शांत हो गए हैं, और या फिर बहुत लंबे समय से जो erupt हुए ही नहीं, उनको बोलेंगे dormant. And they are also called sleeping volcanoes and may erupt sometime in future. या फिर उनको बोलेंगे स्लीपिंग वोल्केनोज, या फिर हो सकता है कि वो थोड़े बहुत समय में बस्ट हो जाएं, ठीक है। माउंट मोना किया इन हवाई एंड माउंट वेसुवियस in Italy are example of dormant volcanoes. Then we have extinct volcanoes. Extinct or dead volcanoes have not erupted for 100 of years and there is no possibility of their eruption in future. तो extinct volcano वो है जो पिछले 100 सालों से erupt हुए ही नहीं और अब कोई उम्मीद भी नहीं कि वो कभी erupt होंगे। Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Warning in Australia are the example of extinct volcano. Then we have earthquake and sudden vibration on the earth crust due to a natural cause which leads to trembling is known as an earthquake. तो एकदम sudden vibration होती है अर्थ क्रस्ट पे जिससे कोई ड्यू टू अ नेचुरल कॉज, किसी भी नेचुरली किसी भी थिंग की वजह से, इज नोन एज अर्थक्वेक एंड इट क्रिएट्स so much troubling when the lithospheric plates move suddenly the earth surface अर्थ वाइब्रेट, ठीक है। तो अगर लिथोस्फेरिक प्लेट्स एकदम से इतना नहीं करती है, उनका तो ज़रा सा ऐसे शेक करना ही, ज़रा सा ऐसे शिफ्ट होना ही अर्थक्वेक को क्रिएट कर देता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक मूव ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस। तो जो प्लेस होता है क्रस्ट में जहाँ पे अर्थक्वेक फोकस होता है, उसका मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, उसको बोलते हैं फोकस ऑफ द अर्थ एंड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। The point on the earth's surface that is vertically above the point of origin is called epicenter. और जो फोकस जहाँ से अर्थ ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ठीक जो ऊपर अर्थ क्रस्ट पे जो जगह है ना, उसको बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे, देखो ये फोकस आपको रेड इसमें दिखाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक जो इसके ऊपर अर्थ क्रस्ट होगी वो होगा क्या, आपका एपिसेंटर। The earthquake waves travel outwards from the epicenter and cause maximum destruction in the areas close to the epicenter. तो earthquake की जो waves होती हैं, जो उसकी vibrations होती हैं, वो बाहर की तरफ outwards निकलती हैं और जो epicenter और उसके आसपास का एरिया होता है वहाँ पे huge destruction देती हैं। The intensity of destruction decrease as we move away from the epicenter. जब epicenter से हम जितना दूर होंगे उतना ही destruction कम होगा और epicenter के जितना पास होंगे उतना ही destruction ज़्यादा होगा। Then we have the waves generated by an earthquake are known as earthquake or seismic waves. तो जो earthquake से जो waves generate होती हैं उनको बोलते हैं earthquake और seismic waves. These waves are recorded by an instrument called सीज्मोग्राफी। और ये जो सीज्मिक वेव्स हैं जो अर्थक्वेक से ओरिजिनेट हुई है, इनको हम एक इंस्ट्रूमेंट से वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीज्मोग्राफी। फैक्ट चेक द साइंस दैट स्टडीज द सीज्मिक वेव्स इज कॉल्ड seismology. The intensity of energy released by an earthquake is measured by a Richter scale devised by चार्ल्स एफ रिक्टर इन द 1935। तो जो इंटेंसिटी हम देखते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का आया था अर्थक्वेक, तो उससे पता चलता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। अगर लो इंटेंसिटी होती है तो डिस्ट्रक्शन नहीं होता, अगर हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब अबव 6 का होगा या 7 का होगा तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। देन तो ये जो इसको जो नापने का जो वो है इंस्ट्रूमेंट है, रिक्टर जो इंटेंसिटी को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, और ये बनाया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में। अर्थक्वेक्स हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 7 और मोर आर क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक्स। जो 7 और उससे ज़्यादा के होते हैं ना अर्थक्वेक, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक आर नोन एज सीज्मिक वेव्स। जो उससे वेव्स निकलते हैं, जो करंट निकलता है, दैट इज called the seismic wave, and these are 3 types of seismic wave. These are primary waves.
फर्स्ट इज प्राइमरी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। दीज वेव्स ट्रैवल फ्रॉम फास्टेस्ट स्पीड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये फास्टेस्ट स्पीड पे चलती हैं फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की तरफ। Then we have secondary waves also called the transverse waves. These waves travel only through solids. तो ये जो secondary waves होती हैं ये सिर्फ solids तक जाती हैं और इनको transverse भी बोलते हैं। And long wave also called the surface waves. ये लॉन्ग वेव्स जो होते हैं इनको सरफेस वेव्स भी बोला जाता है। दीज वेव्स अफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द एरिया, तो ये अर्थ के सरफेस एरिया को अफेक्ट करती हैं। देन वी हैव अर्थक्वेक एज अ हजार्ड, एंड अर्थक्वेक इज अ सडन एंड नेचुरल हजार्ड, ये नेचुरल है, सडनली होता है एंड डिस्ट्रक्टिव फुल है, फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इट कैन अकर एनी टाइम ऑफ द ईयर, कभी भी हो सकता है। एंड इट ब्रिंग्स सडन इम्पैक्ट विदाउट एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जैसे हम वेदर फेनोमेना प्रिडिक्ट कर लेते हैं लेकिन अर्थक्वेक को बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते है ना, लैंडस्लाइड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। येट वी कैन मिनिमाइज इट्स एडवर्स इफेक्ट बाय टेकिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं कैसे, कुछ स्टेप को यूज़ करते हैं। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग शुड बी डेवलप्ड इन द हाई रिस्क सीस्मिक जोन, तो जहाँ पे ज़्यादातर सीस्मिक वेव आती हो, जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता हो, वहाँ पे हम बिल्डिंग्स जो हैं वो अच्छी मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं एंड द अर्थक्वेक प्रूफ्ड बिल्डिंग हम वहाँ पे बना सकते हैं। देन वी हैव पीपल शुड बी एडवाइज टू कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट building. Then we have public awareness should be created, those sensitization and training programs, तो हमें अर्थ के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि जब अर्थक्वेक आए तो उनको क्या मेनली करना है। During an earthquake, people should take shelter under a kitchen counter, टेबल और डेस्क अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल, तो हम जब भी कोई अर्थक्वेक आए तो हम किचन काउंटर के नीचे, मतलब कोई भी हार्ड सरफेस जो हो और उसको हम इस तरह से पकड़ ले टाइटली, ऐसी जगह पे हमें शेल्टर लेना चाहिए। पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द प्लेसेस, चिमनी, ग्लास विंडो, मिरर, पिक्चर फ्रेम्स एक्सेट्रा, और दूर रहना है किससे, चिमनी से और ग्लास विंडो से, है ना, और पिक्चर फ्रेम से। Then people should observe some common earthquake prediction sign. For example, animals, especially dogs, show abnormal behavior. Fish in the ponds get agitated and snakes come to the surface, etc. तो जब हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना उनके पास एक अलग सिक्स सेंस होता है, तो उनको पता चल जाता है जब कुछ ऐसा होने वाला होता है, तो हम एनिमल्स के डिफरेंट बिहेवियर से भी जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स में डॉग जो है वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, और फिश जो होती हैं वो एजिटेट हो जाती हैं, है ना, और जो स्नेक्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, वो ग्राउंड छोड़ के, अर्थ क्रस्ट छोड़ के सरफेस पे आ जाते हैं। कीवर्ड्स: एंडोजेनिक फोर्सेज, द फोर्सेज विच एक्ट इनसाइड द अर्थ, that is called endogenic. Exogenic, the forces that works on the surface of the earth. Vent, the opening of the volcano on the earth's surface. Crater, the funnel shaped basin surrounding the opening area of or vent. Epicenter, the point of the earth's surface that is vertically above the point of origin. And seismic wave, the wave generated by an earthquake. Points to know: the natural forces of the earth can be categorized into two types, endogenic forces and exogenic forces. The theory of continental drift was founded by Alfred Wegener, and plate tectonic is the movement of plate beneath the earth. Mountain building is associated with the movement of lithospheric plates. A volcano is a vent or an opening in the earth crust through which hot molten magma erupt. There are three types of volcanoes: active, dormant and extinct volcano. A sudden vibration or tremor felt on the surface of the earth is called an earthquake. We use seismograph to detect, measure and record the vibration of an earthquake. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. Earthquake causes extensive damage like landslide, cracks in dams, flooding of rivers and destruction of building, etc. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.